अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो। एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा के बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत मिटेगा। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव का गुणगान और शिव का भजन, ये हमको सुख प्रदान करता, सुख देता, आनंद देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जवानी, फूल का गुलदस्ता, कौन सी खुशी एकदम तुम्हारे सामने लाकर रख देगा, तुम समझ ही नहीं पाओ। ये हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे हो गया, आश्चर्य है, ये हो ही नहीं सकता, और शंकर कर देता। शिव शिव है, शंकर शंकर। कई बार सोचने में आ जाता है, कई बार विचारणीय हो जाता है कि एकदम इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाना, इतने ऊंचे पद पर बैठे, सोचा ही नहीं था। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा कब देगा, कैसे देगा। मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान, नित्य कृपा करने वाले। सामने भगवान शंकर हैं, शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो। हटते नहीं, आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश माँ जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। माँ क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को मैंने इसको पुत्र वश, भले पुतला था उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरुजी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में
मेरे शंकर का वास्ता होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता। पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था, शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था। इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी, शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की, क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहाँ तक उसको समान प्राचीन था, उसी वही कंकर शंकर की, उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल। कामना स्मरण क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो। शिवलिंग का निर्माण हो जाए, निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई। भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूँ। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। विश्वास अगर एक पत्र है, श्रीमती ये पत्र पढ़ दिया क्या? दिव्या शर्मा, पति श्री बलराम कुमार शर्मा, निवासी
ग्राम करघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान नहीं था, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा होने के कारण मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। शादी के 5 साल निकल गए थे, पर डॉक्टर के हिसाब से मेरे वजन के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। तब किसी ने कहा कि आस्था टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, सुना करो। हमने सुनना प्रारंभ करा, शिव जी की महिमा को जाना गुरुदेव। हम तो जानते नहीं थे कि शंकर की इतनी पूजन का महत्व होता है, हम तो साधारण से जानते थे। भोले बाबा की सच्ची भक्ति को जान गए गुरुदेव, और बाबा से विनती करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 27 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। 28 अगस्त 2023 को मेरे गर्भ से एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। जन्म लेने के बाद थोड़ा समय तक वो बच्चा जीवित रहा, और बाद में वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को गोदी में ले लेकर पूरे परिवार के लोग रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तो औलाद का मुख देखा था, और वो भी चली गई। खूब रोए। मेरी माँ रोते रोते बोली, तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला बाबा कहता है ना कि अगर विश्वास पक्का है तो मरा भी जिंदा होता है, मिलेगा वापिस, क्यों चिंता करती है, वापिस मिलेगा, क्यों टेंशन लेती है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। समय निकला, माँ, क्या फिर मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। भगवान ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बच्चा जाने के थोड़ा ही समय निकला, और बाबा की कृपा से वापिस मेरा गर्भ ठहरा। जिस तारीख को वो लड़का गया था, उसी तारीख को मेरे यहाँ फिर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को प्रणाम। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप विचार करेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा कि गया वो मिलेगा, थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार, थोड़ा करना पड़ेगा। आज का जमाना तो ऐसा हो गया, लोग भगवान शंकर को पानी चढ़ाएं और जल चढ़ाते से उनके मन में आ जाता है तुरंत फल मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा इंतजार करो। बाल्टी अगर कुएं के अंदर गई है तो धीरे धीरे पानी लेकर आएगी, उसी तरह थोड़ा समय लगेगा, पर बाबा फल जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ा समय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोली, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोले चोचे। शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम ले बेटा। एक बार छात जोरदार ताली बजाकर शंभू। शिव शिव है, शंभू शंभू है। अच्छा, बच्चे हमारे पास में आए तो डर के मारे रोने लगते, कहीं बाबा हमको बाबा ना बना दे। उनको भी भय लगने लगे तो, पर शिव का, शंकर भगवान का प्रसाद है, शिव की करुणा है, उसकी उदारता है कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे ही शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ये पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसका शीश हथनी पीट कर कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो माँ कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर माँ कभी मुख नहीं मोड़ती है। माँ कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है, गोदी में बच्चा है, तो भी माँ उसका ध्यान रखती है। पास में सो रहा है, माँ ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है। बच्चे के प्रति एक स्मरण रहता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा कठोते में गंगा, जैसे मीराबाई के गुरु संत रविदास जी हैं, और उन रविदास जी के पास मीराबाई जब एक बार गई और मीराबाई ने जाकर कहा, गुरुदेव चलो, मैं गंगा के घाट पर, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा झोपड़ा बना देती हूँ, कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने मना कर दिया, मीरा मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, गंगा मेरे पास आती है। कहाँ है गंगा? जिस बर्तन में चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी, उसी में हाथ जोड़कर कह दिया, गंगा मैया मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। चमड़े के धोने वाले बर्तन में से सोने का कलश निकला, हीरे जड़ी हुई चूड़ी का हाथ निकला, गंगा जी ने पानी दिया, जल पिया। रविदास जी ने कहा, मीरा ले ये जल तुम भी पी कर देखो, ये गंगा ने दिया है। मीरा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अगर सच्चा गुरु हो ना तो कठोते में भी गंगा को ला सकता है, और नहीं तो पूरी जिंदगी गंगा को ढूंढा करते हैं, पूरा जीवन ढूंढते हैं। मन की पवित्रता रखो, मन की शुद्धता रखो। अगर मन पक्का है, विश्वास पक्का है, और विश्वास की अगर दृढ़ता है, तो भगवान विनायक को भी भगवान शंकर जी जाओ लेकर आओ। गए, चकित भय सुनकर कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। खुशी की माने सुत धन की, गजानंद असुर निकंदन। आरती गिरजानंदन की, गजानंद असुर निकंदन। इतनी कृपा पार्वती जी देखकर थकी रह रही हैं। क्या कर रहे हो ना? मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह, ये कहां की रीति है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एट ए टाइम पर नहीं मिल रहा कुछ, जो मिला है वही जोड़ देता हूं। अगर ऐसा होगा तो बाद में चेंज कर दूंगा। अभी जो मिला तो कहेगी तो बाद में चेंज कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश ने, भारत वालों को छाती ठोक कर कहना चाहिए, पहली प्लास्टिक सर्जरी मेरे शंकर भगवान ने सबसे पहले करी थी अपने ससुर की,
काय का सिर लगाया था? बकरे का। और दूसरे नंबर पर करी थी अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की, हाथी का लगाया। फिर किसी ने कहा उड़ने वाला विमान पहले हमने बनाया। अरे भारत वालों को गौरव होना चाहिए, सबसे पहला उड़ान भरने वाला विमान तो कुबेर भगवान ने बनाया था, जिस पर बैठकर उड़ते थे, और रावण ने उसको छुड़ा लिया। फिर कहा हमारे यहाँ की नारी ने पहली बार विदेश यात्रा करी। अरे पहली विदेश यात्रा तो मां जानकी जी ने श्रीलंका की कर ली थी। कहाँ की बात कर, भारत माँ की गोद में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाली एक एक बच्ची, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। यहाँ भारत माता की गोद में जो जन्म लेता है वो स्वयं ही आनंद में रहने वाला और विद्वत्ता की खान होता है। विद्वत्ता की खान। अमेरिका में कोई मरा उसको एक्सपायर कहते हैं, जापान में मरा एक्सपायर, डेड बॉडी, मर गया। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी। अगर कितना मदिरा पीता था, कितना गलत काम करता था, बेकार से बेकार काम करा, तो भी उसके नाम किया गया, लिखाया स्वर्गवासी। मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई प्राणों को त्यागता है तो वो कहीं भटकता नहीं है, स्वर्ग मिल जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये भारत माता की गोद है, भारत भूमि है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को। तो भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है। समय आया, श्री गणेश जी महाराज जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को भी मार दिया। समय आया तो विचार करा इनका विवाह करना है। अब विवाह किसका करें, ये विचार करा गया। तो पार्वती जी से पूछा गया कि तुम्हें सदानंद कार्तिकेय जी का पहले ब्याह करना है कि गणेश जी का पहले ब्याह करना है। माँ इतनी चतुर होती है, ये देख लेती है जिसका धंधा पानी कम हो, जो दिखने में थोड़ा सा कमजोर हो, पहले इसकी शादी कर देते हैं। बाकी का जो नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, देखने का भी हैंडसम है, उसको तो लड़की कोई भी दे देगा। अब सदानंद कार्तिकेय और गणेश जी में पार्वती जी से पूछा गया कि इन दोनों में विवाह किसका करना है बताओ। तो पार्वती जी ने कहा सबसे पहले मैं गणेश जी का शादी करूंगी, गणेश जी की शादी, क्योंकि गणेश जी सबसे ज्यादा उद्यमी काम करते थे। इनको कह दिया था सबके घर में मंगल कार्य के लिए प्रथम निमंत्रण इन्हीं को दिया जाएगा। इनको जो भी शादी में बुलाता था उनके घर के शादी के कपड़े उनके चूहे काट के आ जाते थे। तो गणेश जी का विवाह पहले करा जाए, लड़की ढूंढी जाए। देव ऋषि नारद को बुलावा भेजा भगवान शंकर जी ने। पार्वती जी ने पूछा नारद जी को क्यों बुलाया, कि लड़की ढूंढेगा। इतने में पार्वती जी बोली इसको तो खुद नहीं मिली, इनको तो खुद नहीं मिली है, ये कहां से ढूंढेंगे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा नहीं नहीं ढूंढेंगे। नारद जी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, शादी करना है। ढूंढने गए, प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर कन्या, 2 थी। नारद जी ने कहा कन्या का विवाह करना है, हाँ। कैसा वर चाहिए, कहा मेरी लड़कियों को मीठा बड़ा खाने का शौक है, लड़का ऐसा हो जिसको मीठा प्रिय हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही है। मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। का नाक की तो पूछो ही मती, पक्की नाक वाला है, इतनी लंबी है कि कह नहीं सकती। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सुन ले। नारद जी ने कहा कान सूपे के बराबर है, सुनने में भी आगे है। मेरा दामाद ऐसा हो एक जगह पर बैठ जाए तो लगे कि कोई बैठा है। नारद जी ने कहा ये सही है,
ऐसा है, एक बार बैठ जाता है तो उठता ही नहीं 10 दिन तक, फिर अनंत चतुर्दशी पे ही उठता है 10 दिन बाद। अच्छा, मेरा दामाद ऐसा हो वैसा हो, तो फिर कहाँ की बेटी का ब्याह कैसा, तो कि एक लड़का ऐसा मिल जाए जिससे दोनों बेटी की शादी कर दूं। तो नारद जी ने कहा एक बेटा है, तो कहा कौन, तो कहा शंकर जी के पुत्र। कौन? गणेश जी। हाँ, रिद्धि सिद्धि से पूछना पड़ेगा, उनको राजी है? रिद्धि सिद्धि से पूछा तुम ब्याह को राजी हो? कहा ठीक है, आन दो बारात। और जो गणेश जी की बारात चली महाराज, इतने चूहे इतने चूहे इतने चूहे सब दूर भरा गए। बारात बाद में खाती, जो भोजन बना था वो सब चूहे खा गए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पहुंचे, मंगल विवाह हुआ, सुंदर। भगवान श्री गणेश जी महाराज की शादी हो रही है, मंगल विवाह हुआ है। सभी को भगवान गणेश जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। भाव से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाबा के धाम से सीहोर से ही होगी, और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम बोलबम समिति भिलाई में होगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ भराएगी, और बड़े आनंद के साथ में 13 अगस्त से शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में बड़े आनंद के साथ 5 दिवसीय कथा होगी। हमारे बीच में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शिव भक्तों को 2 शब्द संबोधन का आप सभी शिव भक्तों को और सभी शंकर जी के अविरल भक्तों को प्राप्त हों। अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिलता, मगर को मिलता। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल परमात्मा में। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने, बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा।
एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करेगा। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है, व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करें। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री सेलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री सेलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो? नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी, इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता। क्यों गुरुजी? घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी और मुझे जल चढ़ाने जाना था, सवेरे सवेरे बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बात। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, इनसे कहेंगे लाओ एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, और 100-200 बार नहा लेंगे और मालूम पड़े हरि मिलेंगे। हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे किसी को तकलीफ नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान फिर निवेदन करें तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर लगकर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहां से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा
सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है? जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई, कमलाबाई कब तक थी? जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था? जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे, तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा वो सीवन का जल, माँ सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है? जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया, कंधे पर लेकर चले, कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना विमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा। अब यहाँ किसी का नाम नहीं। किसी का नाम। क्या देखेगा वो? क्या देखेगा वो? महाराज, जब आप जाओगे उसके दरवाजे पर, जब आप उसकी चौखट पर जाओगे, उसके द्वार पर जाओगे, क्या देखिए? अगर वो देखेगा, अच्छा बोलिए, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जहां आप लोग पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से बोलना। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? राम सिंह केरावत, औरंगाबाद से। भगवान कहेगा कि औरंगाबाद से राम सिंह कौन आया है? नाम लिया जाएगा वहां पर? जम के बोलो नहीं। वहां नगर पालिका की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, आधार कार्ड की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा नाम होगा। वहां तो केवल डायरी खुलेगी और उस डायरी में केवल जो जीव आत्मा भेजी गई है, उस जीव आत्मा, जैसे हर मोबाइल में एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा कुछ डला होता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल कहां पर। तुम कोई सी भी सिम फंसा, तुम्हारा मोबाइल कहां है, उसने सिम निकाल ली तो भी मोबाइल मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल कहां पर। परमात्मा के दरवाजे पर तुम्हारा मोबाइल का नंबर, अर्थात तुम्हारा नंबर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य कितना है वो देखा जाएगा। ये जीवात्मा आई है, इसका पुण्य कितना है। क्या कहते हैं? ट्रेन में सफर करने वाले को यात्री, फ्लाइट में सफर करने वाले को यात्री, बस में सफर करने वाले को यात्री। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं? भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर, किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कावड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है, उसकी लेखनी में वही।
का एक छोटा सा वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया, उसमें उन्होंने किसी ने बयान दिया कि कावड़ उठाने वाले तो जो ऐसे लोग होते हैं, हमने किसी पैसे वालों को कावड़ उठाते नहीं देखा, उसको गरीब लोग कावड़ उठाते हैं। उसको मेरा जवाब है, जिसने ये बोला उससे कहना है कि जितने कावड़ उठाकर लेकर जा रहे हैं उसके घर में तेरे जैसे तो नौकर पड़े हैं। कावड़ उठाने के लिए दम चाहिए, कावड़ उठाने के लिए मन चाहिए, और कावड़ उठाने के लिए वैभव। यहाँ जितने आए हैं सबने अपने अपने घर से आने में 100, 200, 500 रुपए खर्च करे होंगे, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचा। काबरा जी, बिना पैसा खर्च करे कोई कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई उज्जैनी नहीं पहुंच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई विश्वनाथ नहीं पहुंच सकता। केवल अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुंह चला देना, अपनी राजनीति का मुद्दा बना लेना और कह देना कि कावड़ उठाने वाले ऐसे, कावड़ उठाने वाले वैसे। सनातन धर्म पर उंगली उठाना सरल है, कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी उंगली उठाया करो, तब समझ में आएगा कि आनंद का किसे है। किसको कहा लंकापति रावण सोने की लंका का राजा था, कोई गरीबड़ा नहीं था, जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान को भी रूप बदलकर राम जी का रूप धरकर जाना पड़ा था रावण के सामने। कितना विद्वान होगा जिसके दरवाजे पर 33 कोटि देवता सामने खड़े होते थे, सारी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जिसके द्वार पर रहते थे। सोने की लंका का अधिपति था। और कोई पूछे रावण से, उसके पिताजी से पूछे, विशर्वा बाबा से पूछे कि ये सोने की लंका उनको कैसे मिल गई, कौन ने दी, तो विशर्वा बाबा भी कह देंगे कि ये सोने की लंका देने वाले तो मेरे शंकर भगवान है। लंकापति रावण से पूछे कि सोने का नगर किसने दिया, तो वो भी कह देंगे कि देने वाले शंकर भगवान है। किसी से पूछा जाए, भगवान राम जी से पूछा जाए कि लंका का राज्य तुम्हें कैसे मिल गया, रावण का तुमने संहार कैसे कर दिया, तो कहा शंकर भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि द्वारका का राज्य कैसे मिल गया, द्वारका के अधिपति कैसे बन गए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति इतनी हुई कैसे हो गई, तो कहा शिव की कृपा से। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे भगवान ने दिया नहीं है, मेरे शिव ने कृपा नहीं करी। बस उसको भजने वाला चाहिए, उसको करुणा करने वाला, उसको जपने वाला चाहिए। केवल स्नान से कोई कहे 100 बार नहा लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के कपड़ा बदल लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के ऐसा कर लो, भगवान मिल जाएगा। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल जल, दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के जमाने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। सहज सरल आडंबर से रहित शंकर को बार बार प्रणाम। पंचाक्षर मंत्र का मतलब भी क्या होता है? नमः शिवाय का मतलब शिव जी को प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय का मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रणाम करता हूँ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। शिव को प्रणाम करना है, भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, हृदय निर्मल हो। फिर वही बात आ गई, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं। जम के बोलो, मैं नहाऊं सो बार हरि तो मिले निर्मल मन से प्यारे। मन का मेल बाहर निकाल, मन के मेल को निकाल दे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तेरे सामने खड़ा होगा। शिव को क्या चाहिए?
कोई दिखा। और कितना कृपालु शंकर भगवान। आपको सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े हो तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के व्रत, घर के भयो, घर के भयो शिवा। आजान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग शिव शिव है। अब वहीं आगे बिठा दो। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं शिव शंकर। औघड़दानी शंकर। जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही। सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चाहिए। वो राख मुझे दे दो, वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे, वो धतूरा मुझे दे। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र, जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहां मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता? कोई देवता नहीं। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता, कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के पत्ते वृक्ष, उसको नहीं लेता। देवता भी नहीं स्वीकार, कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ये सही है, विष से परिपूर्ण है। पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें। काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीसकर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने कर दिया।
और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पे, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठाकर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तो मैं रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना, सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा करना। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे, जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली, देना बाबा घर के लिए प्रसाद के रूप में। मैं ये बेलपत्र लेकर आए, बेलपत्र दे दी थोड़ी थोड़ी। और विश्वास करता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाए। हम इस प्रांगण में भी ज्यादा नहीं निकलते, क्यों? आप लोग चरण छूने का प्रयास करते हो और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चरण हमारे नहीं, देवाधिदेव महादेव ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शंकर के चरण पकड़ो, बाकी के किसी के चरण मत पकड़ो। यहाँ शिव के, हम नहीं निकलते। जब भी कोई कार्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं और कोई कहता है गुरुजी कृपा, हम उनसे कहते थे वो नीचे बेलपत्र पड़ी, उठाओ जरा, लाओ ले जाओ। बाबा सब करुणा करते हैं, बेलपत्र से बड़ा क्या दे। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहाँ का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है, ना किसी को दिया जाता है। यहाँ का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ और कहकर जाओ बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊंगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूँ। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग, उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूँ। आए हो यहाँ का रुद्राक्ष, कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहां कंकर शंकर की भूमि है,
अगर वहां जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता। हम पहली बार 1 मार्च 2025 यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले, किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी लोगों की। तो 3 महीने में हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया, और हमारी हैसियत से ज्यादा हमारे बाबा ने छोड़ा। गुरुदेव, इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली। क्या बोलूं मैं कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा दे। मकान दुकान क्या ना देता, और तेरी कृपा का क्या है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली है।